हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ओके, ये फिगर दे के नहीं रखी है, मैंने ये खुद ड्रॉ करी है। ओके, तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो ए बी सी डी है ना वो एक रोम्बस है। तो ये जो सबसे बाहर की आप देख रहे हो चतुर्भुज ए बी सी डी, ये एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब इसकी चारों भुजाएं आपस में पैरेलल और इक्वल रहती है। ओके, तो मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी होगी। और ये आपस में आमने सामने की भुजाएं पैरेलल भी होगी, मतलब ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी, ओके, एंड ए डी विल बी पैरेलल टू बी सी। तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसके बाद ये बोल रहा है कि पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी सी सी डी एंड डी ई। तो ये जो पॉइंट है ना पी क्यू आर एस, ये ए बी का मिड पॉइंट है पी, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, सी डी का मिड पॉइंट है आर, और डी ए का मिड पॉइंट है एस। तो ये ऐसे मिड पॉइंट है। अब ये बोल रहा है कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो ये जो पी क्यू आर एस, ये क्वाड्रिलेटरल जो है एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले ना हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या है, क्या क्या करेंगे हम लोग कि एक तो क्या करेंगे, डायगोनल ए सी ज्वाइन करेंगे। ओके, तो पहले तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या बोलेंगे कि ज्वाइन ए सी। ओके, ये जो ए सी है ना ये ज्वाइन करना है। ज्वाइन ए सी को ज्वाइन करेंगे, पी क्यू को भी ज्वाइन करेंगे, पी क्यू को, क्यू आर को, ओके, आर एस को, और उसके अलावा एस पी को। ये हमने इतनी साइड जो है आपस में ज्वाइन कर ली। ये हमारी हो गई कंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या किया, पी क्यू आर एस ये आपस में ज्वाइन कर ली। इसके अलावा हम ये जो आमने सामने के है ना ये भी ज्वाइन करेंगे। ओके, आर पी और एस क्यू को। ठीक है, और ये भी हम करेंगे ज्वाइन की आर पी, ये जो है ना आर पी और एस क्यू, ये मैंने सारे आपस में ज्वाइन कर लिए। ये पॉइंट मैंने ज्वाइन कर लिए इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से बना के रखे हुए हैं। ओके, ये वाले पॉइंट भी ज्वाइन कर लिए। तो अब ये ज्वाइन करने के बाद अब ये क्या बोल रहे हैं कि शो दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो पी क्यू आर एस कौन सा वाला है, देखो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। ये जो है ना पी क्यू आर एस, ये बोल रहा है कि भाई आपने अब ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ हमने प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, हमारे पास प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ओके, ये रेक्टेंगल हमने प्रूव करना है। इसका मतलब ना रेक्टेंगल अगर कोई चीज़ है उसके लिए दो चीज़ें रहती है। पहली बात ये होती है रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं जो है आपस में बराबर होती है और पैरेलल होती है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है या इसके डायगोनल बराबर होते हैं। तो हमने क्या प्रूव करना है, सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि जो पी क्यू आर एस है ना ये पैरेललोग्राम है। तो मैं प्रूव करूंगा इसको कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम जब मैंने एक बार प्रूव कर लिया तो उसके बाद अगर मैंने इसके डायगोनल भी आपस में बराबर प्रूव कर लिए तो प्रूव हो जाएगा कि एक रेक्टेंगल भी है। तो डायगोनल जो है आपस में बराबर प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो इसका डायगोनल क्या है, एक ये आर पी है और ये दूसरा क्या है, ये क्यू एस है। ठीक है, तो मैं क्या प्रूव करूंगा कि आर पी जो है दिस इज इक्वल टू क्यू एस। तो अल्टीमेटली मुझे यही प्रूव करना है। ओके, तो पहले क्या करते हैं, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ये जो है इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहां से इसका जो है सोल्यूशन चालू होगा। सोल्यूशन, अच्छा आप अगर ये कंस्ट्रक्शन नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वैसे भी फिगर दे के नहीं रखी है, तो आपने यही फिगर अगर डायरेक्ट ड्रॉ कर दी तो चलेगा। ओके, आप डायरेक्ट टू प्रूव क्या है इतने शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है ना, सबसे पहले ये तो हाईलाइट में हटा देता हूँ, हाईलाइट की मुझे अभी कोई जरूरत नहीं है। मुझे इसको भी पैरेललोग्राम प्रूव करना है पी क्यू आर एस को। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करूंगा। ये ऊपर वाले ट्रायंगल में, कौन सा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी डी। देखो ये डी है इधर ना, ये थोड़ा ऊपर चला गया तो ये पॉइंट डी है, हाईलाइट कर लेता हूँ। ये वाले ट्रायंगल में क्या करूंगा, मिड पॉइंट थ्योरम में यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, देखो ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें क्या है एस और आर जो है मिड पॉइंट है, एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स है। तो अभी मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है कि ये जो लाइन है आर एस, ये क्या होगा, इस ए सी के, ये थी तीसरी लाइन बच गई, इसके पैरेलल भी हो जाएगी और इसकी हाफ भी हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो आर एस है, आर एस इज पैरेलल टू ए सी, और इसके अलावा क्या हो जाएगा कि ये जो आर एस है इट विल बी हाफ ऑफ ए सी। ओके, ये कैसे होगा, ये होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, मैं इसको शॉर्टकट में लिख दिया एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, इसको मैं इक्वेशन 1 भी बोल देता हूँ क्योंकि ये काम आएगी आगे। अच्छा, इसी तरह से क्या करेंगे हम, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए बी सी, पहले ये हाईलाइट में हटा देता हूँ, और जो ट्रायंगल मुझे लेना भी ट्रायंगल ए बी सी उसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। तो ये है ट्रायंगल ए बी सी, ये जो हाईलाइट हुआ अभी। तो मैं बोल सकता हूँ कि सिमिलरली
इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ए बी सी, इसमें क्या पी और क्यू मिड पॉइंट है, ठीक है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। ये क्या है, ये मिड पॉइंट्स है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम ये जो पी क्यू लाइन है एक तो इसके पैरेलल होगी और इसके हाफ होगी, किसके, ए सी के। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। ओके, ये भी क्या होगा, सेम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम ऐसा ही बोलती है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो गया, इक्वेशन 1 और 2 से हो गया, ये जो आर एस है ये ए सी के पैरेलल है, ठीक है, ये जो लाइन आर एस है ये इस ए सी के पैरेलल है, और पी क्यू, ये जो लाइन पी क्यू है ये भी इस ए सी के पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो गया, ये आर एस विल बी पैरेलल टू पी क्यू, आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस हाफ ऑफ ए सी है, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है। तो इसका मतलब ये आर एस विल बी इक्वल टू पी क्यू। ओके, तो अब हमने इस क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की भुजा, ये वाली भुजा जो है इस भुजा के बराबर और पैरेलल सिद्ध कर दी। इसका मतलब ये जो पी क्यू आर एस है ये एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव हो गया। ये हाईलाइट में हटा देता हूँ, कंफ्यूज करेगा आपको, तो हाईलाइट मैंने हटा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ना ये एक पैरेललोग्राम है। क्या, इसका मतलब कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने देखो एक स्टेप कर लिया इसका कि पी क्यू आर एस क्योंकि पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया है। तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम ये प्रूव हो गया है, तो मैं इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। ओके, बाकी मैं डिलीट करता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। तो हमने ये वाला स्टेप कर दिया है, तो मैं अभी क्या लिखने वाला हूँ कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 3 बोल के रखता हूँ। अब हम इसका यूज करेंगे आगे। अब देखो ये जो है ना नेक्स्ट स्टेप में क्या है, या तो एक पैरेललोग्राम के मैं ये वाले सारे एंगल 90 डिग्री के प्रूव कर दूं, एक वो तरीका वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक दूसरा तरीका कि मैं इसके डायगोनल आपस में प्रूव कर दूं बराबर। तो डायगोनल प्रूव करना जो ज़्यादा इजी है आपस में, तो मैं ये प्रूव करूंगा कि अभी की आर पी इज इक्वल टू क्यू एस। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं ये जो है ये वाला ए बी क्यू एस, ओके, ए बी क्यू एस जो है एक क्वाड्रिलेटर है वो लेता हूँ। कौन सा वाला मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये देखो ये है ए बी क्यू एस, ये क्वाड्रिलेटर लेता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा लिखता हूँ कि इन ए बी क्यू एस, ये ए एस है, ये किसके बराबर होगा, ये ए एस ये होगा बी क्यू के बराबर। ओके, और यही ए एस जो है ये पैरेलल टू बी क्यू भी होगा। ओके, बी क्यू। आप बोलोगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये ए डी का मिड पॉइंट है एस, BC का मिड पॉइंट है Q, ठीक है। और ये बाहर वाला क्या है, ये एक रोम्बस है। तो आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर और पैरेलल है। ओके, तो पैरेलल भुजाओं के मिड पॉइंट इक्वल और पैरेलल भुजाओं के मिड पॉइंट भी आपस में इक्वल और पैरेलल होंगे, ठीक है। तो मैं रीजन में लिख दूंगा ऐसा कि हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल लाइन, इसको मैं बोलूंगा हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल लाइंस। ओके, तो जो इक्वल और पैरेलल लाइंस के हाफ होते हैं वो भी आपस में इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने बोल दिया कि यार ये वाली भुजा इसके बराबर भी है, पैरेलल भी। इसका मतलब ये जो ए बी क्यू एस है ना ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो मैं इसका मतलब ये लिख सकता हूँ कि ए बी क्यू एस इज अ, ये एक पैरेललोग्राम है। अब क्योंकि एक पैरेललोग्राम है इसका मतलब इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल होंगी, तो इसका मतलब ये ए बी जो है वो क्यू एस के बराबर होगा। इसका सिंपल मतलब ये हो गया। तो बीच इंप्लाइज मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए बी दिस इज इक्वल टू क्यू एस, ये मैं बहुत आराम से लिख सकता हूँ। तो इसको मैं इक्वेशन ना 4 बोल देता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से ओके, सिमिलरली मैं क्या करूँगा, अब कोई सा भी एक वर्टिकल क्वाड्रिलेटर लूंगा, कोई सा भी एक, या तो मैं ये वाला ले सकता हूँ या तो मैं ये वाला ले सकता हूँ। ओके, पहले तो मैं हाईलाइट हटा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ ए पी आर डी। ओके, देखो हाईलाइट करता हूँ मैं, ये ए पी आर डी जो है ना ये वाला मैं लेता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा कि इन ए पी आर डी, ओके, APRD में देखो क्या क्या है, देखो APRD ध्यान से देखना, इसमें भी वही बात है। ये जो छोटी वाली साइड है ना, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल और इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि देखो AB इज पैरेलल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि ये बाहर वाला जो है ये एक रोम्बस है। रोम्बस की आमने सामने की भुजाएं पैरेलल और इक्वल होती है। तो पैरेलल भुजाओं के
के मिड पॉइंट भी पैरेलल होंगे और पैरेलल भुजाएं को जब मिड पॉइंट करेंगे तो वो भी इक्वल बनेंगी। ठीक है, तो इसको भी मैं बिल्कुल वैसे ही लिखूंगा जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है। तो मैं इसमें क्या लिखने वाला हूं, मैं इसमें ऐसे लिखूंगा AP इज इक्वल टू RD, नंबर एक बात, और ये जो AP है दिस इज पैरेलल टू RD। ठीक है, इसको मैं वही लिखूंगा, ये वाला रीजन जो ऊपर लिखा है, हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल लाइंस। ओके, हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल लाइंस। इक्वल और पैरेलल लाइंस के हाफ भी इक्वल और पैरेलल ही होते हैं। ओके, अब देखो हमने क्या किया ना, इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर बोल दी, AP भुजा DR के या RD के पैरेलल बोल दी, बराबर बोल दी, इसका मतलब एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या हो गया, APRD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये APRD एक पैरेललोग्राम हो गया। जब APRD पैरेललोग्राम हो गया तो ये जो भुजा है AD, ओके, ये भुजा इसके RP के बराबर होगी। ओके, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि विच इंप्लाइज AD विल बी इक्वल टू RP। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो ये देखो, ये जो भुजा है आपकी RP, इसके सामने की भुजा ये AD है। ठीक है, लेकिन ये AD किसके बराबर है? ठीक है, बट AD इज इक्वल टू AB। देखो ये जो AD है ना, ये इस AB के बराबर है क्योंकि रोम्बस की साइड्स है। तो मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस की जो साइड्स है वो बराबर होती है। इसका मतलब क्या हो गया, अब जो है आपकी AD AB के बराबर है, तो मैं यहाँ पे AB लिख देता हूँ इसकी जगह। ओके, विच इंप्लाइज कि AB इज इक्वल टू RP। मैं आराम से लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन 4 है तो मैं इसको 5 बोल देता हूँ। अब देखो 4 बोलती कि AB QS के बराबर है, 5 बोलता है कि AB RP के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, RP और QS आपस में बराबर है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 से क्या हो गया मेरा, ये RP जो है QS के बराबर हो गया। दिस RP दिस इज इक्वल टू QS। देखो यही मुझे प्रूव करना था। अब एक बार मैंने ये प्रूव कर दिया ना, तो इसको मैं आप समझ लो कि अगर मैं इसको बोलता हूँ इक्वेशन 6, ठीक है, अब ये 3 में बोला है कि मैंने पैरेललोग्राम है, ओके, 6 में बोला है कि इसके डायगोनल बराबर है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। कौन? PQRS इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि एक डायगोनल जो होता है ना, एक पैरेललोग्राम, उसके डायगोनल अगर बराबर हो गए तो वो रेक्टेंगल हो जाता। तो मैं अब यहाँ आंसर में ऐसा लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन, 3 एंड 6, 3 एंड 6 से क्या हो गया, ये जो PQRS जो है, PQRS इज अ रेक्टेंगल। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने में, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है डिफिकल्ट, प्रोवाइडेड कि आपको पाथवेज पता हो कि कैसे आगे जाना है। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, इन एंगल को 90 डिग्री का प्रूव करते हैं, आप वो भी देख लेना। मेरा भी एक और वीडियो जिसमें मैंने 90 डिग्री का प्रूव किया इन एंगल को, वो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ये बेटर तरीका है। ओके, तो इसी के साथ जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।